Hello बच्चों, let's see the question. The question says the value of integration from -1/2 to 1/2 bracket x plus 1 divided by x minus 1 whole square plus x minus 1 divided by x plus 1 whole square minus 2 whole power 1 by 2. That means square root of the given term into dx is. सो हमें इस क्वेश्चन में इस इंटीग्रल टर्म की वैल्यू पता लगानी है और की कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रल प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन फ्रॉम -a to a f of x into dx is equal to integration from -a to 0 f of x into dx plus integration from 0 to a f of x into dx. सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, दैट इज log a बाई बी इज इक्वल टू माइनस log b बाई ए. वैल्यू को अगर हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो नेगेटिव टर्म आ जाएगा, राइट. सो गिवन इंटीग्रल टर्म है इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन फ्रॉम -1/2 से लेके 1/2 तक ब्रैकेट x plus 1 divided by x minus 1 whole square plus x minus 1 divided by x plus 1 whole square minus 2 bracket 1 by 2 into dx is equal to integration from -1/2 to 1/2. अभी इंटरनल टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट टर्म को हम लोग देखते हैं. अगर ए कंसीडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा फॉर्म ए स्क्वायर, और सेकेंड टर्म को अगर बी कंसीडर करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा -2 ए इंटू बी, राइट. सो क्योंकि ए और बी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हम लोग की 1, बिकॉज x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 1, राइट. तो बचेगा क्या 1. सो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 होगा. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम लोग क्या लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, राइट. सो दैट इज a की वैल्यू क्या है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर पावर क्या है 1/2 इंटू dx. सो अब ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट. रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम -1/2 से लेके 1/2 तक ब्रैकेट x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू dx. सो नाउ अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग. इंटीग्रेशन फ्रॉम -1/2 to 1/2 ब्रैकेट x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू dx इज इक्वल टू. अब इसको सॉल्व करेंगे इन साइड टर्म को. सो कॉमन लेंगे x माइनस 1 x प्लस 1, ये वैल्यू हो जाएगी हम लोग की इंटीग्रेशन फ्रॉम -1/2 to 1/2. सो ये वैल्यू हो जाएगी हम लोग की x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और अपर वैल्यू क्या होगी हम लोग की x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू dx. सो फर्दर सॉल्व करेंगे इसको. इंटीग्रेशन फ्रॉम -1/2 1/2, लोअर वैल्यू क्या होगी हम लोग की एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड अपर वैल्यू क्या हो जाएगी हम लोग की एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2x माइनस 1 इंटू dx. सो एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 एंड 1 कैंसिल, रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम -1/2 to 1/2. अपर टर्म क्या होगा 4x डिवाइडेड बाई
एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। सो ये वैल्यू क्या होगी मॉडुलस टर्म में इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट की कंसेप्ट यूज़ करेंगे। सो दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम -1/2 टू 0 मॉडुलस 4x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। इस पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे हम लोग, मॉडुलस है इसलिए इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1/2 मॉडुलस 4x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -1/2 टू 0। अब ये इंटरवल नेगेटिव है राइट, -1/2 से लेकर 0 तक, इसीलिए ये वैल्यू हम लोग की मॉडुलस क्या होगी नेगेटिव राइट। सो -4x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस ये पॉजिटिव इंटरवल है दैट्स वाई 0 to 1/2 4x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो फर्दर सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम -1/2 टू 0 माइनस 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1/2, इसको कर सकते हैं -2 इंटू -2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो इक्वल टू 2 इंटू, सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हम लोग की लॉग ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट -1/2 से लेके 0 तक -2 इंटू ब्रैकेट, इसका इंटीग्रेशन भी वही होगा लॉग ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1/2 लिमिट फ्रॉम 0 टू 1/2। अब लिमिट पुट करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू होगी हम लोग की 2 ब्रैकेट 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी हम लोग की लॉग 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हम लोग की लॉग ब्रैकेट 1 माइनस 1/4 -2 इंटू लॉग 1 माइनस 1/4 माइनस लॉग 1 इज इक्वल टू, लॉग 1 की वैल्यू क्या होगी 0। सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो ये वैल्यू हो जाएगी -2 इंटू लॉग 3/4 -2 इंटू लॉग, ये टर्म भी क्या होगा 3/4। सो -2 क्या हो जाएगा -4 लॉग 3/4। अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड की कंसेप्ट यूज़ करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 3/4 को तो ये वैल्यू हम लोग की पॉजिटिव हो जाएगी राइट। तो 4 इंटू लॉग 4/3। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर which is option D. Hope you understood it well. Best of luck.